सिडनाज के फ़ाइट वीक के पार्ट 24 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सिडनाज फ़ाइट वीक प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो। ये है पार्ट 25। अब मैं लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि शहनाज को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पे कि सिद्धार्थ जो है आरती को बोल रहा है कि शहनाज का क्यों भर रही है, उसको शहनाज से प्रॉब्लम हो रही है, वो आरती को जितवाना चाहता है, आरती को भरवा के कैप्टन बनवाना चाहता है। शहनाज को ऐसा लगा पर ऐसा था नहीं। लेकिन शहनाज यहाँ पे गुस्से में बैठी हुई थी सोफ़े पे और सिद्धार्थ यहाँ पे बाल बना रहा था। तो शहनाज कहती है अब इनकी स्ट्रैटेजी होगी कि एक के लिए खेलते हैं, और फिर जब ऐसा होता तो एक के लिए खेलते हैं और ऐसा नहीं होता तो फिर आपस में हम अपने लिए खेल लेंगे। तो शहनाज को कोई एक आरती लग रही थी कि सिद्धार्थ आरती को बचाएगा, पर सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि किसको बचाना है किसको नहीं बचाना है। सिद्धार्थ का ऐसा कुछ नहीं था। सिद्धार्थ का बस ये था कि उनकी टीम नहीं बननी चाहिए, तुम आपस में किसी एक को बचा लो और आपस में फिर बाद में लड़ लो, लेकिन उनकी टीम नहीं होनी चाहिए, उसका ये था। लेकिन शहनाज मिसअंडरस्टूड हुई थी यहाँ पे सिद्धार्थ को लेकर कि आरती को उसने इस तरह से बोला। तो शहनाज बोलती है जब उनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की थी एक्चुअली, सिद्धार्थ को लगता है कि इसने सुन लिया होगा। तो सिद्धार्थ कहता है यही फ़ायदा होता है जब इंसान दोनों जगह लौटता है ना, तो यही फ़ायदा होता है, उसको दोनों तरफ का पता होता है। पर शहनाज का खुद का बहुत तेज़ दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, सिद्धार्थ क्या कर सकता है, एक को पहले बचाएगा उसके बाद क्या करेगा। इतनी स्ट्रैटेजी बनाते तो उसको भी आती है। तभी तो आप इस पूरे गेम में देखोगे लोग शहनाज की सुन रहे थे उसकी टीम में, और यहाँ सिद्धार्थ डिक्टेट कर रहा था। सिडनाज ही इस पूरे बिग बॉस 13 के हीरो हीरोइन हैं, बाकी सारे तो साइड रोल में ही थे, वो उनकी सुनने ही आए थे। तो यहाँ पे सिद्धार्थ इस तरह से बोलता है। शहनाज कहती है आपने बहुत कुछ दिखा दिया, आरती को क्यों भरी है शहनाज का, क्यों भरी है शहनाज का, डर गया शहनाज से तू, जैसे शहनाज का कोई छुएगा नहीं तो तू डर गया। तो कहता है बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। शहनाज को ये था कि मेरा कोई नहीं छुएगा, इसलिए तू सोच रहा था कि मेरा क्यों भर रही है, मेरा भर देगी तो कोई मेरा छू नहीं पाएगा क्योंकि शहनाज छूने नहीं देगी। तो सिद्धार्थ अभी इस टाइम ये बोलता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम, कि मतलब तुम्हारा कोई छू नहीं सकता। शहनाज कहते हैं गलतफहमी में तो तू है, कोई हाथ लगा के दिखा दे, फिर मैं अभी गेम खेलने पे आई हूँ, मैं बताऊँगी फिर। तो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही शहनाज का दिमाग जो है उस चीज़ पे चला जाता है कि सिद्धार्थ ने बोला बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम कि कोई तुम्हारा छू नहीं सकता। फिर सिद्धार्थ भी ऐसे कहता है शहनाज का कोई छुएगा नहीं। तो शहनाज कहती है हाथ तो लगा के दिखाओ मुझे। उसके बाद ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स सिद्धार्थ ही बात कर रहा होता है, पारस वगैरह सारी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। शहनाज देख रही होती है कि सिद्धार्थ उन लोगों से बात कर रहा है, स्ट्रैटेजीज़ बन रही है। और जब स्ट्रैटेजीज़ बन रही थी तो पारस को लगता है कि अगर उस टीम से निकाला गया तो पारस को निकाला जाएगा। तो बार बोलता है मुझी को निकाला जाएगा, माहिरा को नहीं, मुझी को निकाला जाएगा, जैसे वो कितना बड़ा हीरो कि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके बाद बिग बॉस कहती है कि सिद्धार्थ और आसिम को छोड़कर बाकी सारे लाइन में लग जाएं। तो सब जब लाइन में होते हैं सिद्धार्थ अपनी शहनाज को मस्त बैठ के ताड़ रहा होता है, उसका फेवरेट काम। ऐसे तो पूरे टाइम देखने का इतना मौका नहीं मिल रहा। तो शहनाज अभी लाइन में खड़ी है, सब लोग लाइन में खड़े होकर आराम से सुन रहे हैं। शहनाज नहीं देख रही होती कि सिद्धार्थ देख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ शहनाज की तरफ ही देख रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। और फिर बिग बॉस जो है इस राउंड को रद्द कर देते हैं क्योंकि सबने बास्केट अपनी जगह से उठाया होता है जो कि उठाना नहीं होता, तो वो राउंड रद्द हो जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ और पारस बात करते हैं, शहनाज उधर जा रही होती है। यहाँ पे बीच में कुछ कट होता है जब बिग बॉस अपना बिग बॉस का साइन दिखाते हैं। तो मुझे लगता है शहनाज ने कुछ बोला कि हमारी स्ट्रैटेजी सुन रहा है। तो सिद्धार्थ बोलता है पारस से इन लोगों की स्ट्रैटेजी मत सुनना, और हंसने लग जाता है। और शहनाज फिर मुड़कर हंसती है कि तू ऐ भी पागल हो रहा है, तेरा कोई मतलब ही नहीं है, तू है ही नहीं गेम में। शहनाज साफ साफ कहती है खुद जीत शो, क्योंकि शहनाज को पता है टीम को लेके चलता है, टीम के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, उनको भी साथ लेके चलता है, और जिसको एक कमिटमेंट दे दे, जिससे दोस्ती कर लिया, जो टीम में है सिद्धार्थ हमेशा उनका करता है। तो शहनाज को कहती है कि शहनाज को ये बताना चाहती है एक ही बंदा जीतेगा, तो तू खुद जीत शो, तू नहीं है गेम में तो रहने दे, अभी गेम को चलने दे। पर सिद्धार्थ कैसे रहने देगा, वो रश्मि को क्यों बनने देगा कैप्टन, विशाल को क्यों बनने देगा कैप्टन, वो भी इतने सगे नहीं है ना सिडनाज के। अगर ये लोग सही नहीं है शहनाज की नज़रों में कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को मैं क्यों बनाऊँ कैप्टन, मेरे लिए सही नहीं है, तो सिद्धार्थ की नज़रों से अगर हम देखें तो वहाँ पे रश्मि वगैरह भी उसके लिए सही नहीं है, तो वो क्यों बनने थे। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही गेम खेल रहे हैं, ये अपनी टीम को जिता रहा है, उसने अपनी कमिटमेंट दी है, वो अपना पे बैक कर रही है। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अगर दोनों इस गेम में होते, शहनाज को कैप्टन बनने का मन होता और सिद्धार्थ भी गेम में होता, तो शायद दोनों एक दूसरे के लिए खेल भी रहे होते, जैसे उस पानी वाले टास्क में, मास वाले टास्क में खेला था। लेकिन अभी शहनाज को पे बैक करना था और सिद्धार्थ इस गेम में का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई क्योंकि टीम और गेम की बात आ गई।
दूसरी सबसे बड़ी बात जो आई वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद पारस और सिद्धार्थ बात कर रहे होते हैं कुछ स्ट्रैटेजी। पारस कहता है कि शहनाज को भी पकड़ना पड़ेगा अब हमें, तो सिद्धार्थ कहता है, सिद्धार्थ ने ये नहीं बोलता शहनाज को पकड़ लो बिल्कुल, और उसको शेफाली को उसने ये कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन शहनाज को लगा था यहाँ पे कि सिद्धार्थ ये सारी बातें कर रहा है। और शहनाज यूँ हैंड फोल्ड करके जा रही होती है, सिद्धार्थ बिल्कुल सेम जैसे शहनाज कर रही होती है उसकी एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ तक आप देखोगे सब कुछ थोड़ा नॉर्मल है। शहनाज को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आरती को लेकर के, लेकिन फिर भी वो थोड़े कूल वे में ही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं है। और सिद्धार्थ भी अभी तक गुस्से में नहीं है, वो भी अभी नॉर्मल है, वो भी अभी नॉर्मली चीज़ें कर रहा है। थोड़ा बहुत टॉन्ट करना, टीस करना, ये दोनों की आदत है, तो अभी गुस्सा इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है। यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज को देख रहा होता है और शहनाज फिर वापस आती है और कहती है हाँ ये सही है, ये सही है। अब ये सही है कि बात तो गेम की हो रही है, बात तो स्ट्रेटजी की हो रही है, बात चीज़ों की हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ की पॉजिटिव साइड शहनाज को लेकर के जो अक्सर वो बोल देता है, और अभी उसको ये चीज़ लग रही है कि शहनाज आसिम के साथ है, विशाल के साथ है, अभी मेरे से मतलब दूर है थोड़ी, तो सिद्धार्थ को ये सारी चीज़ें पिंच कर रही है। और शहनाज जब कहती है ये सही है, ये सही है, तभी सिद्धार्थ कहता है हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, और वो वाला तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से टीस कर रहा होता है शहनाज को, मतलब लड़कों के बारे में कि हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, तेरे लिए तो सब सही है। तो शहनाज कहती है हाँ सभी सही है, और बस सिद्धार्थ शुक्ला को टीस करने के लिए इतना सा वर्ड काफ़ी है। वो शहनाज को परेशान करे चलेगा, लेकिन शहनाज ने कर दिया तो भाई सिद्धार्थ की पॉजिटिवनेस साफ साफ नज़र आ जाती है। सिद्धार्थ बहुत पॉजिटिव है शहनाज को लेकर के। शहनाज बोलती थी कि मैं हूँ, लेकिन सिद्धार्थ के एक्शन बोल देते थे कि वो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे शहनाज कहती है हाँ सभी अच्छे हैं, शहनाज सबकी है, लेकिन शहनाज यहाँ पे जिस तरह से सिद्धार्थ बोल रहा होता है ये भी अच्छा वो भी अच्छा, उस वे में नहीं बोलती। शहनाज बोलती है कि मैं सबकी हूँ, दैट मीन्स कि मैं सबके लिए करूँगी, जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए करूँगी, मैं सबकी हूँ, मेरी किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं है। शहनाज का यहाँ पे मतलब ये रहता है, लेकिन सिद्धार्थ किसी और मतलब से बोल रहा होता है। तो अभी आपको बस ये देखना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू कहाँ से हुई है और कितने हाई लेवल पे चली जाती है ये, जबकि अभी ये दोनों इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नहीं हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ता जा रहा है, जो घड़ा है मिसअंडरस्टैंडिंग का वो धीरे धीरे भर रहा है सिडनाज के बीच में। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है हाँ बिल्कुल सही है, तो सबकी है, बिल्कुल सही है। तो शहनाज कहती है मैंने बोला था तेरे से, सरेआम बोला था कि मैं इनको सपोर्ट करूंगी। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ शहनाज को और गिल मतलब अपनी ज़ुबान की बिल्कुल पक्की है, हाँ बिल्कुल सही है। और ये बोलते बोलते शहनाज जो है वो अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ बिल्कुल सामने बैठ के आरती से और पारस से कुछ डिस्कस कर रहा होता है, और सिद्धार्थ की बातें वो लोग बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, क्योंकि अपना दिमाग सबके पास है नहीं ना, सिद्धार्थ के दिमाग से ये लोग चलेंगे कि सिद्धार्थ के पास स्ट्रैटेजी है। अब आप लगा लीजिए जब सिद्धार्थ ने स्ट्रैटेजी नहीं लगाई थी तो प्यादा वाले टास्क में जब ये बचा सकते थे 3 लोगों को, तो 2 ही को बचा पाए, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपना दिमाग इन लोगों को दिया नहीं। यहाँ पे सिद्धार्थ दे रहा है क्योंकि सिद्धार्थ गेम में नहीं है, लेकिन उसकी शहनाज जो है दूसरी टीम को जिताने के लिए खेल रही है और रश्मि को कैप्टन बनाना चाहती है, रश्मि विशाल को बनाना चाहता है और चाहती है। और सिद्धार्थ क्यों दे बनने उन लोगों को कैप्टन? सिद्धार्थ इसलिए खेल रहा है, इन लोगों को कह रहा है कि डिफेंस करो, रोको उन लोगों को। अब सामने से आती है शहनाज, अब सिद्धार्थ उसको देख रहा होता है और शहनाज कहती है मैं बता देती हूँ इन लोगों को कि तू क्या बोल रहा है। उसका पूरा ध्यान अपनी शहनाज पे होता है, तो शहनाज भी चीज़ें बोल देती है क्योंकि उसका ध्यान भी सिद्धार्थ पे रहता है ना, उसका ध्यान और कहाँ रहेगा। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ आना बिल्कुल बैठ बताना। तो शहनाज कहती है चल छोड़, पता वो मेरी स्ट्रैटेजी है और मैं तुम लोगों को बता दूँ। उसके बाद सिद्धार्थ हंसने लगता है। दोनों इस टाइम अभी हंस रहे होते हैं, दोनों शहनाज सोच रही होती है सारी स्ट्रैटेजी जो है सिद्धार्थ इन लोगों को समझा रहा है, इसी स्ट्रैटेजी से काम होने वाला है। शहनाज वहाँ पे खड़ी रहती है, तो सिद्धार्थ कहता है अब आप यहीं खड़ी रहोगी? तो शहनाज कहती है हाँ जहाँ तू जाएगा ना वहीं मैं जाऊँगी। तो कहता ओ, सिद्धार्थ खुश हो जाता है। तभी शहनाज कहती है कि पारस को तरफ इशारा करके तू उससे क्या समझा रहा है, वो बाप है गेम का। तो सिद्धार्थ को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, कहते तू मत समझा कि कौन बाप है कौन माँ है ना, हम रिश्ते अपने खुद बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे पारस को झूठ मूठ का चढ़ाती है, कोई बाप नहीं हो गेम का। ये बस यहाँ पे सिद्धार्थ को चिढ़ा सा रही होती है कि वो बाप है गेम का, उसे क्या समझा रहा है। वो अगर बाप होता तो शायद जीतता भी, और अगर वो बाप होता सारे टास्क रद्द ना करवाता, खुद भी जीतता, लेकिन उसको टास्क रद्द करने आते हो। बाप जो है गेम का वो उसे समझा रहा है, जो सिद्धार्थ है जिसकी वो लोग सुन रहे हैं, और शहनाज है जो किंग और क्वीन है, वो दोनों बोल रहे हैं, वो दोनों डिक्टेट कर रहे हैं और ये लोग सुन रहे हैं। चाहे वो आसिम हो, रश्मि हो या विशाल हो, शहनाज के सुन रहे थे वहाँ पे। शहनाज उन्हें समझा रही थी गेम में देख ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे सिद्धार्थ समझा रहा था जबकि वो गेम का पार्ट नहीं था। इन लोगों को तब भी डफर्स को समझ नहीं आया कि गेम के असली माँ बाप कौन है, गेम का असली हीरो हीरोइन कौन है, गेम के असली किंग क्वीन कौन है, जो हमें बहुत दूर से भी देख कर समझ आ रहा था कि भैया पूरे गेम को रूल कौन कर रहा है, पूरे गेम में छाया कौन हुआ है।
इमोशंस में भी सबसे ज़्यादा आगे, हर चीज़ में आगे शहनाज ही रहे हैं हमेशा, बाकी सारे सिर्फ साइड रोल के लिए आए थे यहाँ पे सिद्धार्थ अपने टीम के साथ डिस्कस ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन सिद्धार्थ का सारा ध्यान शहनाज की तरफ। शहनाज बैठ के उधर बुलाती है विशाल को, तो शहनाज बोलती है विशाल इधर आ। तभी सिद्धार्थ तुरंत मुड़ता है पीछे कि शहनाज ने बुलाया और कहता है ओ माय गॉड। शहनाज को और गिल मास्टर प्लानर और पारस को बोलता है बात सुन, लेकिन वो बिल्कुल बात नहीं सुनता पारस की। उसका कोई ध्यान नहीं था भाई उन लोगों की बातों में, उसका ध्यान है अपनी शहनाज में, वो क्या कर रही है बस। सिद्धार्थ का ध्यान शहनाज से हटा के तो दिखाओ, चाहे लड़ाई हो जाए चाहे कुछ हो जाए, ये बंदा अपनी बंदी को ही देखेगा। और इसका ध्यान भी, शहनाज तो अभी गुस्से में फुल ऑन, लेकिन उसका ध्यान भी सिद्धार्थ की तरफ है कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है, सिद्धार्थ उस टीम के लिए क्यों खेला। इसको सबसे गुस्सा है कि सिद्धार्थ आरती के लिए खेला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ किसी के लिए नहीं खेला था, सिद्धार्थ बस ये चाहता था इसकी टीम में से कोई बने, उस टीम में से कोई ना बने। शहनाज यहाँ पे जो है स्ट्रेटजीज बता रही होती है, कहती है कि मुझे भी अब ये लोग डिफेंस करेंगे। शहनाज समझ जाती है कि अब डिफेंस मेरे लिए भी होगा, ये लोग मुझे भी करेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ने बोला था कि तुझे कोई डिफेंस नहीं मतलब तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, गलत फहमी है तेरी। तो शहनाज को लग गया था कि अब ये लोग मुझे भी करेंगे, लेकिन उसको ये लग गया था कि सिद्धार्थ ही करवा रहा है। लेकिन वो लोग आपस में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे और सिद्धार्थ मना भी नहीं करेगा, क्योंकि शहनाज अपने लिए नहीं खेल रही है, शहनाज उन लोगों के लिए खेल रही है। शहनाज को खुद कैप्टन नहीं बनना, तो किसी और को सिद्धार्थ को बनने भी नहीं देना। तो सिद्धार्थ ने मना भी नहीं किया था जब जरीवाला बोल रही थी कि मैं शहनाज को करूंगी और वो उधर करेगी, तो सिद्धार्थ को ये ओके लगा क्योंकि उसकी टीम का है। अब जरीवाला कैसे डिफेंस करेगी वो सिद्धार्थ को नहीं पता, किस तरह से शहनाज को पकड़ने वाली है जोर से, और शहनाज को इसमें कितना बुरा लगने वाला है वो सब सिद्धार्थ को उस टाइम नहीं समझ आया होगा, क्योंकि है तो ये गेम शो और यहाँ पे गेम सब खेल रहे हैं। लेकिन शहनाज का आप जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप वो देखिए, वो समझा रही होती है, लेकिन बजर बजती सबसे आगे शहनाज जाके खड़ी होती है, सबसे आगे सबसे पहले भागती है। विशाल भी उतनी तेज नहीं भाग पाता, शहनाज तुरंत भागती है, इतनी फुर्तीली है शहनाज। मतलब वो अगर गेम खेलने पे आ जाए ना, अच्छे अच्छे की बैंड बजाने का दम रखती है वो। शहनाज बिल्कुल आगे भागती है और जरीवाला भागते हुए आती है और यूँ पकड़ के गिरा देती है और फिर उसे डिफेंस करती है। वो डिफेंस नहीं करती, वो उसे पकड़ लेती है लिटरली। और शहनाज कहती है मेरे कपड़े उतर रहे हैं तो मत पकड़, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से उसको पकड़ करके रखती है। तो यहाँ पे जरीवाला वगैरह के पास भी इतना दिमाग तो आ चुका था कि शहनाज ही भरेगी और शहनाज को पकड़ना है। अगर सिद्धार्थ मना भी करता है तो वो लोग कहते तो हमारी टीम को कमज़ोर कर रहा है शहनाज के लिए। तो सिद्धार्थ ने मना किया ना, सिद्धार्थ ने बोला तो इस तरह से शहनाज को पकड़, लेकिन शहनाज को ऐसा लगा कि सिद्धार्थ ने ही उसको बोला होगा कि तू पकड़, और उसे बहुत बुरी तरीके से पकड़ा हुआ था शहनाज को। शहनाज शायद मनी मनी सोच रही थी कि सिद्धार्थ ने इस तरह से पकड़ने के लिए बोला, मतलब वो चाहता था मेरे कपड़े इस तरह से हों और मुझे इस तरह से पकड़े, जबकि सिद्धार्थ का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन यही है मिसअंडरस्टैंडिंग का, ये जो पूरा हफ्ता है मिसअंडरस्टैंडिंग पे ही बेस है इन दोनों के। ये दोनों इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे यहाँ पे एक दूसरे को। यहाँ पे सिद्धार्थ ने कहा था किसी एक का भरो, तो पारस तो ऑफकोर्स मायरा का ही भरवाएगा, क्योंकि उसको तो मायरा को ही बचाना है, सबसे कमज़ोर वही है ना बेचारी। तो यहाँ पे आरती से भी काम करवाया जाता है मायरा को भरवाने का। अब आरती को तो गुड बुक्स में भी रहना है भाई सबके, अब थाली का बैंगन ऐसी थोड़ी ना बनी है, इसको उधर भी अच्छा रहना है इधर भी अच्छा रहना है, अब इसको पारस मायरा के बीच में भी अच्छा रहना है, सिद्धार्थ की शक्ल में नज़र में भी अच्छा रहना है, तो ये भी मायरा का भर रही थी। और यहाँ पे जैसे ही बजर बजता है शहनाज उठती है और उठ के सिद्धार्थ का कॉलर इतनी ज़ोर से पकड़ के उसे धक्का देती है, तू है ना तू, आई हेट यू। यहाँ पे शहनाज को लगता है कि उसने मुझे ऐसे पकड़वाया, मतलब वो क्या मैं उसकी इतनी बड़ी दुश्मन हो गई कि वो मेरे साथ इस तरह से दुश्मनी निकाल रहा है, मैं उससे इतनी क्लोज हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ, अब वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे सिद्धार्थ को पता ही नहीं चलता कि उसने किया क्या, उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई करे। और सिद्धार्थ तो देख भी रहा था बार बार जरीवाल ने किस तरह से पकड़ा हुआ है। और शहनाज जाकर के उधर बैठती है आसिम वगैरह के साथ। सिद्धार्थ को चीज़ बहुत बुरी लगती है, सिद्धार्थ को हर्ट होता है अंदर से कि वो उनके साथ बैठी और मेरे को इसने इस तरह से किया। लेकिन शहनाज के दिल की बात अगर समझे तो वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। हर्ट यहाँ पे दोनों हैं। जब शहनाज बोलती है तू है ना तू, आई हेट यू, तो सिद्धार्थ कहता है गो लव हू एवर यू वांट। मतलब सिद्धार्थ का तो भैया हर बात पे पॉजिटिव साइड निकलता है। और मुझे लिटरली हंसी आती है। पहले मुझे ये मैंने देखा नहीं था वीक, लेकिन जब मैं देख रही हूँ ना मुझे बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं और मुझे इन दोनों का डीप जो लव है वो दिखने को मिल रहा है। यार इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, हर एक मूव से इफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की। और सिद्धार्थ बोल देता है जिससे प्यार करने जाके कर ले, ये कोई डिफरेंस नहीं करता मेरी लाइफ में। सिद्धार्थ की लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस यही करता है कि शहनाज किसी और के पास चली जाए या किसी और से बात कर ले। सिद्धार्थ की अग्रेसिव साइड जो है तभी निकल जाता है जब शहनाज उसकी लड़ाई हुई होती है। बहुत बड़ा डिफरेंस करती है शहनाज उसकी लाइफ में। और शहनाज की लाइफ में सिद्धार्थ की क्या जगह है, सिद्धार्थ के बिना क्या है, वो सब तो खैर हम अभी देख रहे हैं। खैर उसके बाद शहनाज जो है बैठती है उधर आसिम के साथ और कहती है तू है ना तू, ओ मिस्टर अपनी लिमिट में रह, मैं मुक्का मार देती उसको अगर मैं मार पाती तो। वो सिद्धार्थ को कहती है, जबकि सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ किया नहीं होता। और सिद्धार्थ को लगता है कि वो उसके साथ बैठ करके आसिम ने भड़काया होगा, आसिम कान भर रहा है इसलिए वो मेरे बारे में इस तरह से बोल रही है।
शहनाज कहती है मैं मुक्का मार देती, संभाल के रख उसको शेफाली जरी वाला को, क्योंकि शहनाज को भी पता है उसका करने वाला कोई नहीं है, उसको सिर्फ आगे भेजा जा रहा है कि वो लोगों को डिफेंस करे, वो रोके, एक बलि का बकरा प्याद इस तरह से शहनाज के लिए वर्ड यूज़ करती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है और बहुत जायज़ सा लगता है मुझे, क्योंकि उसका कोई सगा नहीं है यहाँ पे, कोई उसके लिए नहीं करने वाला, ना सिद्धार्थ ही उसके लिए कुछ करना चाहता था, उसने आरती को फिर भी सेव कर दिया था एक बार, कोई जरी वाला के लिए वो नहीं चाहेगा, और पारस तो हमेशा माहिरा का करेगा, माहिरा पारस का करेगी, तो शेफाली का यहाँ पे कोई सगा नहीं था, लेकिन शेफाली को भैया कोई टीम तो चाहिए थी। और लोगों को माहिरा की आवाज़ इरिटेटिंग लगती है, पर मैं सच बताऊं मुझे शेफाली जरीवाला की शक्ल, आवाज़ सब इरिटेटिंग लगती है, मुझे सबसे इरिटेट वही करती है। तो जब शहनाज कहती है हेलो मिस्टर, अपने लिमिट में रह थोड़ा सा, ठीक है, तो रश्मि इतनी ज़्यादा वेल विशर बनने लग जाती है अचानक से सिद्धार्थ की। वो कहती है शहनाज पर उसने क्या किया, जैसे सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहने के लिए भैया ये लोग क्या क्या ना कर जाए, सारे के सारे। सिद्धार्थ इतना स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा लॉजिकल है कि लोगों को इसके आगे झुकना ही पड़ता है, लेकिन एक शहनाज है जो दम रखती है सिद्धार्थ के अपोजिट खड़े होने की, सिद्धार्थ के साथ खड़े होने की, सिद्धार्थ के पास खड़े होने की, उसके साथ उसके बेड पे रहने की, सिर्फ और सिर्फ ये सारा दम शहनाज में है, तभी तो सिद्धार्थ की लाइफ में इतनी ज़्यादा खास है। तो शहनाज जैसे बोलती है, लड़ती है, शहनाज को पकड़ा जरीवाला ने था, अगर वो चाहती वो जरीवाला से लड़ सकती थी, लेकिन उसको बाकी लोगों से मतलब नहीं है, जिसने पकड़ा क्या किया वो उनकी सोच, उनकी चीज़ें, उसको मतलब है अपने सिद्धार्थ से कि वो वहाँ खड़ा था, उसकी टीम है, उसने स्ट्रेटजी बनाई, तो क्या उसकी स्ट्रेटजी में ये था कि शहनाज को इस तरह पकड़ना है, उसको ये चीज़ ज़्यादा पिंच कर रही थी, ज़्यादा हर्ट कर रही थी, जबकि सिद्धार्थ का ऐसा कुछ था नहीं, और सिद्धार्थ भी कम हर्ट नहीं था, सिद्धार्थ की आंखों से बस आंसू आना बाकी था, और सबके सामने जो स्माइल कर रहा था उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। शहनाज रश्मि को कहती है चुप कर, पता है मुझे इसका, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ, तो रश्मि कहती है वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, बनाने दे, वो यही कर सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं तो वो पकड़ रहे हैं। रश्मि यहाँ पे कोई बात नहीं करने में लगी, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा वो दिखने लगा था धीरे धीरे। सिद्धार्थ बोल रहा था कि अच्छे से पता रख मेरे बारे में, और जितने पप्पू हैं ना तेरे आजू बाजू में उनसे ही पता कर, और अच्छे से पता रख तू मेरे बारे में, ठीक है। सिद्धार्थ को यहाँ पे लगता है कि ये सब आसिम का किया करा है, वो उसके कान भर रहा है और वो उसकी सुन रही है, लेकिन ये आसिम की सुन के मेरे साथ इस तरह से कर रही है, मतलब कि क्या हमारा कुछ नहीं था, क्या हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं थी जो आसिम की सुन के कर रही है। और शहनाज का भी यही सोचना था, क्या हमारा कुछ नहीं था जो सिद्धार्थ इस तरह से डिफेंस करवा के मुझे चोट लगा रहा है। तो शहनाज और सिद्धार्थ दोनों के दोनों इस टाइम से हर्ट होना शुरू हो गए थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना प्यार वही सच्चा होता है जो हर लड़ाई के बावजूद आपकी केयर करे, आपका ख्याल रखे। तो यहाँ पे शहनाज बैठी होती है, उसका टॉप थोड़ा शायद मिसप्लेस हो जाता है या फिर अलग तरीके से बैठी होती है, और सिद्धार्थ दूर खड़ा होता है और शहनाज की तरफ देख रहा होता है लगातार, और शहनाज भी उसको देख रही होती है ऑब्वियसली, तभी शहनाज को पता चला होगा, और वो शहनाज को देख करके अपनी पैंट को सही करता है, उसको दिखा करके कि इसको सही करो, और शहनाज तुरंत अपनी जैकेट आगे करती है, पैंट को सही करती है और बैठ जाती है। तो शहनाज से प्यार करने के पीछे सिर्फ यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी, जो मुझे इनके करीब लेके चली जाती है। गुस्से में आप बुरा नहीं चाहते दूसरे का, वो प्यार है। गुस्सा हो चाहे कितना भी, उसको देखे बिना करार ना आए, वो प्यार है। आप उसके लिए दिन रात सोचते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब प्यार ही तो है। और ये प्यार हमें बहुत अच्छे से सिडनाज में दिखा, सिडनाज के रूप में जो अनकंडीशनल लव है वो हमें हमेशा दिखा। हम कैसे सिडनाज को प्यार ना करें। ये वीक बेशक बहुत हर्टफुल था, बहुत पेनफुल था, और हमें लगा था कि यार ये नहीं देख सकते हम, लेकिन अगर मैं इसको अभी देख रही हूँ, आप भी देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगी फ़नी था, इन दोनों की जो लड़ाई थी ना, फ़नी थी। ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और बिना बात के लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि छोटी छोटी चीज़ों कितना इफेक्ट होते हैं एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा फील है इनके अंदर। ये सब देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।